कुछ और नहीं इंसान है हम, कुछ और नहीं इंसान है हम। अब वो मेरे सनम तो ठाकुर के साथ चलेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। कविया तुम कल कथा में क्यों नहीं आए? गुरुजी हमारा दोस्त नहीं आया था इसलिए हम नहीं आए। बताओ इसको। जब मैं था तब हरि नहीं, इसका दोस्त अभी तक जिंदा है, इसीलिए तुम्हारा ज्ञान अब तक तुम पर शर्मिंदा है। क्या गैर यहां अपनों तक के, साए भी न आने पाते हैं। क्या गैर यहाँ अपनों तक के, साए भी न आने पाते हैं। दिस इज रियल स्पिरिचुअलिज्म। गैरों की तो बात छोड़ो, अपनों की परछाई भी तुम्हारे और गोविंद के बीच में नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे और तुम्हारे इष्ट के बीच में नहीं आनी चाहिए। क्या मीरा के बीच में और गोविंद के बीच में कोई आ रहा है? कोई बेड़ी आ रही है? कोई रजवाड़ों की परंपरा आ रही है? कहीं बाधित कर पा रही है? हर परंपरा को घुंघरू बना के पांव में बांध लिया है मीरा ने। क्या सहजों को रोक पा रही है? क्या जना को रोक पा रही है उनकी गरीबी? गोबर के कंडे पाथती हैं, बनाती हैं, बेचती हैं। क्या जना को उनकी गरीबी रोक पा रही है इस आध्यात्मिक ज्ञान से? उनकी इस वाहवाहरे मौज फकीरादी की वृत्ति से कोई रोक पा रहा है? यहां कुछ नहीं लगता, बस आपकी एक तैयारी लगती है, आपका एक विल लगता है। जैसे अर्जुन ने कह दिया, करिष्ये वचनम तु, हे गोविंद अब तुम्हारा ही बात सुनूंगा। महाराज गट्स चाहिए बोलने के लिए। 5 पांडवों में से एक निकल के गट्स के साथ बोलता है, अब तुम्हारी ही बात सुनूंगा। और फिर मुझे बताओ, ऐसा भी नहीं कि सब बात सुनता हो, बीच बीच में गड़बड़ी हो भी जाती है अर्जुन से। जब अभिमन्यु मारे गए तो उसके बाद बोला, शाम तक अगर न मार दिया सूर्यास्त के पहले तो अपने आप को जला लूंगा। तो भगवान ने तो चिता पे ही चढ़वा दिया था। बोला ले आऊं, लगा दूं क्या? बोला ठाकुर ऐसी मजाक मत किया। मजाक क्या, तेरा टाइम हो गया, देख अब जाना पड़ेगा। जब तुमने कह दिया कि जो तुम कहोगे वही करेंगे, और मैंने भी यही बात तुमसे कही थी, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वासर पापे विमुक्षिष्यामि मा शुचा। और तुमने ये भी कह दिया था, नष्टो मोह स्मृति लब्धवे, कि हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया। तो बेटे के मरने पर इतना रिएक्टिव क्यों हो गया, जबकि मैंने तुम्हें यह सिखाया है, डोंट बी रिएक्टिव, बी एक्टिव। रिएक्शन नहीं करना जिंदगी, रिस्पॉन्ड करना। पर रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? थ्रू योर नॉलेज, योर स्पिरिचुअलिटी, योर थर्ड आई। इन 2 आंखों के ऊपर रिएक्शन नहीं चलेगा, इन 2 कानों से सुन के रिएक्शन नहीं चलेगा, बहुत गड़बड़ होता है। शूर्पणखा जाके रावण को बोली कि तुम्हारी बहन हो, राम ने ऐसे कर दिया, लक्ष्मण ने ऐसे कर दिया, नाक कान काट दिया। बोला मैं तेरे को मैं जानता हूं तो ऐसे ही है, इसलिए तो तेरे को उधर लगा के रखा हूं, तेरी गलती होगी, हट जा। ऐसा नहीं कि रावण ने सुन लिया। बहुत लोग हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन, तुमसे तो अच्छा रावण ही था जो अपनी बहन के लिए कम से कम राम से जाके लड़ गया। मूर्ख हो तुम, रामानंद सागर के चेले हो,
उससे ऊपर उठे नहीं हो, न कभी वाल्मीकि देखा, न कभी किसी रामायण से तुम्हारा मतलब रहा। बस थोड़ा मोड़ा कहीं से मिल गया, उसी को सुन करके बन गए ज्ञानी। शास्त्र पढ़ा नहीं, शास्त्र देखा नहीं, किसी संबुद्ध सदगुरु के पास बैठ करके उनके मुखाम्भोज से प्रवाहित हो रही भागवत या रामायण की धारा को सुनने का कभी प्रबंध न किया, और अपने अधूरे नॉलेज के ऊपर कुछ भी बोलते चल रहे, इंफॉर्मेशन के ऊपर। जब समझ लिया शूर्पणखा ने कि ये बहन वहन कुछ नहीं मानता, मैं जानती हूं इसको एक नंबर का कामी है ये, लस्ट LUST, नारियों के प्रति परम आकर्षण इसके हृदय में है। और फिर जब भगवती सीता के विषय में उसने बताना शुरू किया, तब रावण का अब बदला लूंगा मैं, अब बदला लेगा। बचपन में हमें स्कूल न जाना पड़े उसके लिए हम कुछ भी करने को राजी रहते थे। स्कूल से इतना डर लगता था। और मैं भी कुछ लोगों को देखता हूं कि कथा सुनने से उनको इतना डर है कि कोई एक आदमी सिर्फ आ जाए, सब उन्हीं को देखते, क्या है हम में क्या नहीं है, इधर भी देखो, हम इतनी ऊंचाई पर बैठे ऐसे करके, थोड़ा इधर भी देखो। आया एक, बैठना एक को है, व्यवस्थाएं सारी हैं, सारे लोग हैं। कहां से आया होगा, कितना सुखी आदमी है, इतना देर से आया, हम लोग पहले से चटा रहे हैं बैठ के यहां पर, यही सोच रहे क्या कर रहे हो भैया। वास्तव में व्यासपीठ चकोरों के साथ ही संवाद करती है। और मैं फिर कहूंगा, अगर आगे बैठो तो अग्रिम पंक्ति में बैठने के योग्य बनो, क्योंकि यहां तो बैठ गए हो। लेकिन दुनिया के किसी भी मीटिंग, किसी स्कूल, कहीं भी बिना एलिजिबिलिटी के, बिना योग्यता के तुमको सीट नहीं मिलती। कहां मिलेगा तुमको भी पता है। तो ये तो ठाकुर जी का जगह है, बस सुप्रीम लॉर्ड का जगह है। यहां भी जरा सोच के बैठा करो आगे, बहुत ध्यान से।